ये पार्ट 2 होगा। जिसने पार्ट 1 देखा हो आप, एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ आए थे। उस टाइम मैं जब मेरी माँ ने कभी भी मुझे ऐसे ज़िक्र नहीं किया कि तुम कम हो, और कुछ कम होने के बाद फिर मेरी जर्नी पढ़ाई की चालू हो गई। मैंने बहुत पढ़ाई की और मुझे ये पता चला कि सोसाइटी में ना बहुत लोग आपको जज करते हैं, पर अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ खड़े होते हैं ना, तो वो सोसाइटी भी आपको कुछ नहीं कर सकती। अगर अपने माता पिता जी का आशीर्वाद आपके सर पे होता है ना, तो उस लड़की को भी ना वो सर उठा के जी सकती है। और मेरे लाइफ में भी ऐसा ही है कि मेरे लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, पर मेरे मम्मी और पापा, मेरे माता और पिताजी, मेरी आई, सब कुछ उन्होंने मुझे जिस प्रकार से थामा, जिस प्रकार से मेरी उंगली पकड़ के बोलते हैं ना, उस प्रकार से मुझे वो मैं कभी भी ऐसे डिप्रेशन का डी भी मेरे लाइफ में आ नहीं सकता, क्योंकि मैं उनको इतनी प्रेरणा मानती हूँ। वो सबके लिए सब कुछ करेगी, पर वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेगी। और वो उनकी खासियत मेरी माँ की है कि मैंने देखा है अपनी माँ को, कभी भी किसी के चुगली नहीं करेगी या कुछ भी नहीं करेगी। इतनी फोकस्ड है वो मेरी माँ। तो मैं हमेशा उनको फॉलो करती हूँ, हमेशा उनकी बातें समझती हूँ। जब भी मुझे मैं जाती हूँ, हमेशा मैं कॉलेज में भी आती थी तो मेरे फ्रेंड्स इतना सर्कल नहीं था। मैं अपनी मम्मी के साथ ही 12 से लेके 4 बजे तक इतनी बातें करना, टाइम स्पेंड करना, इतना सारा मैं माँ के साथ गुजारती थी। मतलब 5-5 घंटे हमारी बातें कम नहीं होती थी। तो यही एक चक्कर होता है कि मेरे जीवन में अगर कुछ भी हुआ तो मेरी माँ ने मुझे बहुत बहुत संभाला। मेरी माँ ने मुझे अच्छा और सही का तरीका दिखाया। उस टाइम मुझे लगता था कि ये क्यों ऐसे बात करे, क्या करे, पर अभी मुझे पता चला उसका महत्व। ये जो भी कुछ करती थी वो मेरे अच्छे के लिए करती थी। तो आई एम सो ग्लैड आई, आप जैसी कोई नहीं हो सकती माँ। और आपके लिए मेरे शब्द नहीं है। आप मेरी हमेशा बेस्ट फ्रेंड हो, हमेशा रहोगी। मेरी माँ और पिताजी के बाद मुझे ऐसा दुनिया में ऐसा कोई नहीं लगता कि जिनके ऊपर मैं पूरा ट्रस्ट करूं, क्योंकि उस प्रकार से एक लड़की को जितना सपोर्ट चाहिए उतना सपोर्ट मेरे माताजी और पिताजी ने मुझे बहुत दिया। स्पेशली मेरी माँ ने मुझे हमेशा गिल्ट नहीं आने दिया कि तुम जो कर रही हो। देखो, अपनी फ्रेंड भी होती है, वो भी हमें गिल्ट पैदा करती है, हमारे जो बाहर के लोग हैं, पर हमारी और ऐसी भी फ्रेंड्स होती है जो हमें गिल्ट मतलब तूने जो किया है उसका गिल्ट लेके तू मेरे साथ है, वो बात बहुत गलत होती है। पर मेरी माँ ने मुझे कभी भी किसी बात का गिल्ट नहीं किया कि तुम यहाँ रॉन्ग हो, ओके हो, बट कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारा और अच्छा करेगा। और मैंने किसी का बुरा नहीं, मेरी माँ की एक बात है, मैंने अगर किसी का बुरा नहीं किया तो मेरी बेटी का भी कभी भी बुरा नहीं होगा। तो ये सच्ची बातें बहुत मायने रखती है इस युग में। और सच्ची औरत, सच्ची माँ भी मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं माँ कभी भी अपना सोशल मीडिया हो या कुछ भी हो, मोबाइल हो, कभी भी मैंने देखा नहीं। शी ऑलवेज 24 आवर्स बिजी। वो कुकिंग में बिज़ी रहेंगी, वो डिज़ाइन में, रंगोली में बिज़ी रहेंगी, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करेंगी, फिटनेस करेगी। तो मुझे वही लगता है कि अपनी माँ के जैसा बनने की मैं कोशिश करती हूँ, पर मैं कभी भी नहीं बनूँगी, क्योंकि आप हो, आप ही हो, क्योंकि अपने सर्वगुण संपन्न आप मेरी माँ हो। और आप जैसी फ्रेंड मुझे हमेशा नहीं, हमेशा चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारी जो माँ होती है छोटी छोटी खुशियों के लिए भी हमारे लिए तड़पती है। मैंने देखा है, खाने की बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कभी कभी माँ को अप्रिशिएट भी नहीं करते। कभी कभी बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत बेटियों को देखा है, बहुत बेटा को देखा, खाते तो है पर माँ को कभी अप्रिशिएट नहीं करते। पर मैंने अपनी माँ को हमेशा अप्रिशिएट किया, क्योंकि मैं देखती थी 4-4 घंटा किचन में उसके कितना पैर को दुखता था, मुझे वो एहसास था। और अभी तक मैं माँ को थैंक यू बोलती हूँ कि माँ अपने इतना अच्छा खाना खिलाया, इसलिए मेरे जीवन में अच्छे वे में गई, अच्छी दिशा में गई। और कभी कभी मम्मी से झगड़ा ऊपर नीचे, देखो फ्रेंड्स में भी होता है, तो हम फ्रेंड्स को भी माफ़ करते, पर हम माता पिताजी को गुस्सा करते, और गुस्से की वजह से हम क्या बोलते, नहीं मैं आपसे बात नहीं करूँगा, ये नहीं किया, वो नहीं। पर बाद में फिर किसी के माँ नहीं होती तो पापा नहीं होते, तो उनको पता होता है तकलीफ कि माँ बाप के बिना कोई नहीं पूछता है हमें, माँ के बिना तो कोई पूछता ही नहीं है। क्योंकि
माँ को बहुत पता होता है कि अपनी बेटी और बेटा को अभी ये खाना है तो खाना है। मेरे आंसू इसलिए नहीं थम रहे क्योंकि मुझे यही लगता है कि आप जीवन में अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, पर अपनी माँ और पापा के लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। मैंने बहुत देखे ऐसे स्टूडेंट्स, मैं जब पढ़ाती थी तो मुझे पता था कि वो फीडबैक में मुझे दिखता था कि वो कितने अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लिए कितनी सारी कोशिश करते, पर बच्चों का अलग ही ग्रुप बनता है। ऐसे मत करो, क्योंकि जब तक हम अपने माँ बाप मम्मी हो या पापा हो, उनके साथ हम खुलकर नहीं बात करेंगे, खुलकर हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो बातें हम अपनी बाहर के लोगों की करते हैं वही बात हम अपने माता और पिताजी के करेंगे। तो आप देख लेना, पहले वो गुस्सा करेंगे, आई नो, पहले गुस्सा करेंगे, कुछ बोलेंगे, बट आप उनको समझाओ, पॉजिटिव वे में समझाओ। क्योंकि देखो, छत जो होती है ना, माँ बाप की वजह से हमें मिलती है पहली छत। तो दूसरी छत तो हम अपनी कामयाबी हम जो भी करते हैं उसकी वजह से मिलती है। सो मुझे यही बोलना है, फ्रेंडशिप डे आ रहा है तो अपने पेरेंट्स के जैसा फ्रेंड ना ही दुनिया में कोई हो सकता है और ना ही कोई होगा। द 5 पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इस दुनिया में आपको कोई नहीं पूछेगा, पर आपकी माँ आपको ज़रूर पूछेगी कि बेटा तूने खाना खाया क्या। सेकंड, अगर आपके पैकेट में 10 रुपये नहीं होगा तो आपके पापा दूसरे दिन आपके पैकेट में एटलीस्ट 5 रुपये रखेंगे। तीसरी, अगर आप कुछ गलत राह पर जा रहे हो, उस राह को आपकी माँ मन्नत करके भगवान की प्रार्थना करके आपको वहाँ से लेके आएगी। इतनी ताकत माँ के प्यार में है। चौथी, अपनी माँ को हमेशा टाइम दे दो, क्योंकि बाद में मैं देखती हूँ आजकल कलयुग में कि माँ को भी किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, वैसे मत करो। माँ को हमेशा आप माँ के लिए सब कुछ करो। जो बहुत सारी माँ का बहुत स्ट्रगल होता है, वो स्ट्रगल करने के बाद आपको अच्छी लाइफ मिलती है। तो ये बात हमेशा देखो, आप कितना भी कमाएं, पर माँ के चरणों में हमेशा हमें स्वर्ग मिलता है। उनका आशीर्वाद बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पांचवा, कि अब हमारे माताजी और पिता की जैसा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है। मैंने देखा है, लोग भी कोई हमें संभालते नहीं है, कोई नहीं संभालते। हमारे भाई बहन जब बड़े होते हैं तो उनकी दुनिया अलग होती है, पर हमारी माता और पिताजी हमारे हमेशा दोस्त बनते ही रहते, पर हम कैसे वे में रहते वो अलग बात होती है। आई एम सॉरी गाइज, मैंने कुछ किसी को बोला होगा, बट मेरा वही है कि आप अपने माता और पिताजी को समय दे दो। समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सही समय को रिप्लाई नहीं करेंगे, समय के साथ किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे अपने माता और पिताजी के साथ, समय खो जाने के बाद आपको रोना आएगा और पल पल याद आएगी। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू माई आई बाबा, आई लव यू सो मच। थैंक यू, आई लव यू। ओम नमः शिवाय, राधे राधे, धन्यवाद।